नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो से पहले जो हमारी क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था कारक और कारक चिन्ह के बारे में। हमने जाना था कि किसे हम कारक कहते हैं और किसे हम कारक चिन्ह कहते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि हमारी जो हिंदी भाषा है उसमें 8 तरह के कारक होते हैं और उनके अलग-अलग कारक चिन्ह होते हैं, जिसमें से हम कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान और अपादान, इन 5 कारक व इनके कारक चिन्हों को हमारी पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। आज के इस क्लास में हम आगे के जो 3 कारक बच जाते हैं, संबंध, अधिकरण और संबोधन, इन तीनों को डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम कुछ प्रश्न भी करेंगे, जिस तरह के प्रश्न अब एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि पैटर्न जो है थोड़ा-सा बदल चुका है। तो हम वैसे प्रश्नों का अभ्यास भी करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाएं शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। जो हमारा छठा कारक है वो है संबंध कारक। इसमें क्या होता है, वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु या पदार्थ का दूसरे व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ से संबंध प्रकट हो। मतलब जब एक व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ का दूसरे व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ से संबंध प्रकट होगा, वो होगा हमारा संबंध कारक। और इसके जो कारक चिन्ह है वो है का, के, की। और ये जो मैंने आगे लिखा हुआ है रा, रे, री, ना, ने, नी, ये प्रयोग होते हैं सर्वनाम के साथ। जैसे मेरा, मेरी, मेरे, हमारा, हमारी, हमारे और नी, ना, ने, ये होते हैं अपना, अपनी, अपने। इस तरह से इनका प्रयोग होता है सर्वनाम के साथ। अब इसको हम समझते हैं वाक्य से, क्योंकि वाक्य या उदाहरण से चीज़ें ज़्यादा समझ आती हैं। हमारे पास वाक्य है राधा के चारों भाई मोटे हैं। क्या वाक्य है? वाक्य है राधा के चारों भाई मोटे हैं। अब इस वाक्य में क्या हो रहा है? संबंध बता रहे हैं। किसका? राधा का संबंध बताया जा रहा है उसके चारों भाइयों के साथ। तो राधा क्या है यहाँ पे? जो राधा है वही तो हमारा क्या है? संबंध कारक है। ये जो राधा है ये है हमारा संबंध कारक। और हमें पता है संबंध कारक के साथ जो कारक चिन्ह आया वो कारक चिन्ह हमारा होता है संबंध कारक चिन्ह। ये हो गई बात। क्या था देखिए, राधा के चारों भाई मोटे हैं। राधा का संबंध उसके चारों भाइयों के साथ बताया जा रहा है, तो राधा हो गया संबंध कारक और के हो गया हमारा संबंध कारक चिन्ह। आगे देखते हैं, एक और उदाहरण लेते हैं। वाक्य है विजय का लड़का सुंदर है। अब किन दो व्यक्तियों के बीच संबंध बता रहे हैं? विजय और उसके लड़के के बीच में विजय का संबंध बता रहे हैं। विजय का जो लड़का है वो है सुंदर, तो विजय क्या है? कारक है। कौन सा? संबंध कारक। और ये का क्या है? कारक चिन्ह है। आप कमेंट सेक्शन में बताते रहिए। अगला वाक्य है दीपा की बहन कल आएगी। तो दीपा का संबंध बताया जा रहा है। दीपा क्या हुआ हमारा? दीपा हो गया संबंध कारक। अब जो संबंध कारक के साथ कारक चिन्ह प्रयोग हो रहा है वो क्या है? वो है हमारा संबंध कारक चिन्ह। तो इस तरह से आपको इन प्रश्नों को हल करना है। आगे एक और वाक्य है शीला ने मेरी किताब पढ़ी है। अब किसने पढ़ी है? शीला ने पढ़ी है। शीला का संबंध बताया जा रहा है। ये हो गया हमारा संबंध कारक। कौन? शीला। अब शीला के साथ जो कारक चिन्ह प्रयोग है वो है ने।
तो ने क्या हो गया हमारा, ने हो गया हमारा, सॉरी मैंने आपको यहाँ पे गलत बता दिया। शीला ने मेरी किताब पढ़ी। किसकी पढ़ी, मेरी पढ़ी। तो संबंध कारक क्या है, मेरी, क्योंकि मेरी के साथ बताया जा रहा है ना संबंध, तो ये हो गया हमारा संबंध कारक। और मैंने आपको कारक चिन्ह बताए थे, का, के, की, रा, रे, री, और रा, रे, री मैंने बताया था सर्वनाम के साथ। तो यहाँ पे जो मेरी शब्द है उसी के साथ प्रयोग हुआ है हमारा सर्वनाम, सर्वनाम शब्द के साथ प्रयोग हुआ है हमारा कारक चिन्ह। कौन सा, जो यहाँ पर संबंध कारक चिन्ह है, कारक चिन्ह वो कौन सा है, वो है हमारा री। क्या है यहाँ पे संबंध कारक चिन्ह, वो है री, जो हमारा सर्वनाम के साथ प्रयोग हुआ है। तो देखिए इस वाक्य में क्या हुआ, शीला ने मेरी किताब पढ़ी। संबंध शीला के साथ नहीं बताया जा रहा, मेरी, मेरे साथ बताया जा रहा है, मेरी किताब पढ़ी। तो मेरी शब्द हो गया हमारा संबंध कारक, और जो यहाँ पे कारक चिन्ह है वो सर्वनाम के साथ प्रयोग हुआ है, तो री हो गया यहाँ पे संबंध कारक चिन्ह। तो इस तरह के प्रश्न जो है अब पूछे जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल लड्डू प्रकार के प्रश्न एग्जामिनर नहीं पूछता है, क्योंकि उनको कोई भी हल कर सकता है। यहाँ पे आपकी बुद्धि का प्रयोग होना बहुत ज़रूरी है। अब इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर एक प्रश्न है, धीरज का भाई प्रथम आया है। उपयुक्त वाक्य में कर्ता कारक क्या है, क्या बताना है इसमें, कर्ता कारक बताना है आपको, न कि ये बताना है कि कौन सा व्यक्ति कारक है या कौन सा कारक चिन्ह प्रयोग हुआ है। आपको बताना है इस वाक्य में कर्ता कौन है। तो आप वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा यहाँ पे कर्ता कारक है। अब देखिए, धीरज का भाई प्रथम आया है। प्रथम कौन आया है, भाई आया है। तो कर्ता कौन है, भाई हुआ, क्योंकि वही है काम। धीरज का छोड़ दीजिए, भाई प्रथम आया है, वाक्य तो वही हो रहा है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा भाई, न कि धीरज। जो बच्चे धीरज का भाई या धीरज को टिक कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे कर्ता कारक बताना है और कर्ता कारक है भाई। तो इसका सही आंसर होगा ख, भाई। अब आगे बात करते हैं अधिकरण कारक की। इसमें क्या होता है, वाक्य में क्रिया का आधार आश्रय या समय जिस पद पर व्यक्त होता है, मतलब क्रिया का कोई आधार या आश्रय या समय जिस पद पर व्यक्त होगा वही हमारा अधिकरण कारक होगा, और उसके साथ जो कारक चिन्ह प्रयोग होगा वो अधिकरण कारक चिन्ह होगा। अधिकरण कारक चिन्ह कौन कौन सा होता है, अधिकरण कारक चिन्ह है में, पर। जैसे यहाँ पे वाक्य है, शेर जंगल में रहता है। कहाँ रहता है, शेर जंगल में रहता है। तो ये जो जंगल है ये क्या है, आश्रय है। तो ये जंगल आश्रय है, तो ये ही क्या है, हमारा अधिकरण कारक है। और अधिकरण कारक के साथ जो कारक चिन्ह है वो में है, तो ये में क्या हुआ, ये अधिकरण कारक चिन्ह हुआ। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। एक और वाक्य देख लेते हैं। वाक्य है, गाड़ी 10 मिनट में स्टेशन पर पहुंचेगी। अब 10 मिनट समय की बात की गई है, हमें पता है समय की बात होगी तो भी अधिकरण कारक होगा। तो वाक्य इसको देख लेते हैं, गाड़ी 10 मिनट में स्टेशन पर पहुंचेगी। तो यहाँ पर ये जो 10 मिनट है ये किसकी बात कर रहा है, ये कर रहा है समय की। तो ये मिनट क्या होगा, ये हमारा होगा अधिकरण, क्या, अधिकरण कारक। मिनट हो गया हमारा अधिकरण कारक। और ये जो में है ये हमारा क्या होगा, ये होगा हमारा अधिकरण कारक चिन्ह।
तो इस तरह से आपको पता करना है कारक और कारक चिन्ह का। आगे है वाक्य लड़का छत पर खड़ा है। क्या है वाक्य? लड़का छत पर खड़ा है। कहाँ पर खड़ा है? आश्रय कहाँ है? छत पर है। तो छत क्या हो गया? हमारा कारक हो गया और पर हमारा कारक चिन्ह हो गया। कैसा कारक चिन्ह हुआ ये? ये हुआ हमारा अधिकरण कारक चिन्ह। तो ये बात हो गई अधिकरण कारक की। इसमें हमें पता है इसका जो कारक चिन्ह है वो है में और पर, और हमें साथ में ये भी पता है कि ये जो में कारक चिन्ह है ये कहाँ पे प्रयोग होगा और साथ में पर कारक चिन्ह कहाँ पर प्रयोग होगा इसका भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें इनका प्रयोग का पता नहीं होगा तो हम सही कारक चिन्ह सही कारक का पता नहीं लगा पाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने, आप इसको नोट कर लीजिएगा। में का प्रयोग, ये देख लीजिए, में का प्रयोग जब कहाँ होगा? जब कोई चीज़ तीन ओर से घिरी हुई हो, वहाँ पे हम प्रयोग करेंगे में का। और पर का प्रयोग कहाँ होगा? जब कोई चीज़ तीन ओर से खुली हो। अगर कोई चीज़ ऐसे तीन तरफ से बंद है, घिरी हुई है, तो वहाँ पे में का प्रयोग होगा। और कोई चीज़ तीन तरफ से खुली है, वहाँ पर का प्रयोग होगा। जैसे हमने यहाँ पर उदाहरण किए, लड़का छत पर खड़ा है। तो छत पर खड़ा है क्योंकि छत क्या है? तीन ओर से खुली होगी। वैसे ही गाड़ी 10 मिनट में स्टेशन पर पहुंचेगी। स्टेशन क्या है? खुला होगा। फिर शेर जंगल में रहता है। इसमें क्या है? अब जंगल घिरा हुआ होता है ना पेड़ों से, तो वही। अब हमारा अगला है 8वां संबोधन कारक। इसमें क्या होता है? संज्ञा के जिस पद से किसी को पुकारने, बुलाने, सावधान करने अथवा संबोधित करने का बोध हो, वहाँ पे होगा हमारा संबोधन कारक। इसके कारक चिन्ह क्या हैं? इसके कारक चिन्ह हैं हे, अरे, अजी। और वाक्य देख लीजिए, हे भगवान मेरी मदद करो। अब ये जो हे है ये आ गया हमारा संबोधन कारक चिन्ह और भगवान आ गया संबोधन कारक। अब आप सोच रहे होंगे इसमें संबोधन कारक चिन्ह पहले कैसे आ गया और इसमें संबोधन कारक बाद में क्यों आया? तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो हमारा संबोधन कारक है, 8 कारकों में से 7 कारकों में कारक चिन्ह बाद में होता है, परंतु संबोधन कारक में कारक चिन्ह पहले होता है। तो ये बात ध्यान में रखनी है। संबोधन कारक वाला वाक्य जहाँ भी होगा उसमें जो हमारा कारक चिन्ह है वो पहले होगा और उसके बाद होगा संबोधन कारक। तो ये बात हो गई कारक व कारक चिन्हों की। अब मैंने आपको कहा था हम लास्ट में कुछ प्रश्न करेंगे, जिस तरह के प्रश्न अब एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप इन प्रश्नों के उत्तर कमेंट सेक्शन में देंगे। पहला प्रश्न है, विनय समय से घर आ गया था। कौन सा कारक है? आपने बताना है समय से। इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो ऑप्शन है आपके पास करण कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक और संबंध कारक। तो आपको पता होना चाहिए कि से कारक चिन्ह कहाँ पर आता है। से आता है हमारा करण में और अपादान में। अब मैंने इनके अंदर भी आपको अंतर बताया था कि अगर करण कारक का होगा तो हमने से के साथ क्या है? के द्वारा लगा के देखना है। अगर के द्वारा लगाने पर वाक्य सेम रहा तो वो करण कारक का होगा। अगर वाक्य परिवर्तित हो गया तो वो अपादान का होगा। तो लगा के देखिए, विनय समय के द्वारा घर आ गया था, गलत हो गया। तो ये करण कारक तो नहीं है। अब विनय समय से घर आ गया था। अब देखिए, सबसे पहले आपने क्या देखना है कि वाक्य जो लिखा है वो शुद्ध है या अशुद्ध है। अब इस वाक्य को देखिए, वाक्य है विनय समय से घर आ गया था।
स्मय से का ये कोई साधन तो है नहीं कि स्मय से घर आ गया था। तो वाक्य क्या होगा? जो शुद्ध वाक्य होगा वो होगा विनय स्मय पर घर आ गया था। ये है हमारा शुद्ध वाक्य। विनय समय पर घर आ गया था। और हमें पता है जो पर कारक चिन्ह है वो किसका है? वो है अधिकरण में पर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है अधिकरण कारक। क्या होगा इसका सही? अधिकरण कारक। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे यहाँ पे कारक चिन्ह है से, और अधिकरण का कारक चिन्ह से तो है ही नहीं, तो फिर इस वाक्य में से का कारक चिन्ह क्यों पूछा गया? यही तो बात है। यही तो जो अब प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी बात है, क्योंकि अब प्रश्न गलत भी पूछ लिए जाते हैं। लेकिन आपको पहले क्या करना है? वाक्य को शुद्ध करना है, और शुद्ध करने के बाद ही आपको उस वाक्य में कारक चिन्ह की पहचान करनी है। फिर आपको बताना है कि ये कौन से कारक का कारक चिन्ह है। तो अब अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, रीना टेलीफोन पर बात कर रही थी, कौन सा कारक है? अब टेलीफोन पर बात कर रही थी, टेलीफोन तो साधन है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है? पर। और टेलीफोन पर बात तो होती नहीं है, टेलीफोन के द्वारा बात हो सकती है। क्या है? टेलीफोन के द्वारा बात हो सकती है। पर लगाने पर ये गलत है वाक्य। तो पहले वाक्य को ठीक किया, रीना टेलीफोन के द्वारा बात कर रही थी। और हमें पता है अगर हम ये के द्वारा होता है करण कारक का, अगर यहाँ पे हम से भी लिख दें टेलीफोन से तो गलत हो जाएगा। लेकिन जब वाक्य शुद्ध किया तो वो क्या हुआ? टेलीफोन के द्वारा बात कर रही थी। तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, तो इसका सही उत्तर होगा करण कारक, क्योंकि यहाँ पे टेलीफोन साधन है और के द्वारा बात की जा रही है जो कारक चिन्ह है, तो ये हो जाएगा करण कारक का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है। अब संगति से, इसमें आपको बताना है कौन सा कारक है। अब से कारक चिन्ह आ गया। देखिए पहले वाक्य देख लीजिए वाक्य शुद्ध है या नहीं। साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, वाक्य पूरी तरह से शुद्ध है, मतलब कारक चिन्ह सही प्रयोग हुआ है। अब जो से कारक चिन्ह है वो कहाँ कहाँ होता है? एक तो करण में होता है और दूसरा अपादान में होता है। और अपादान में होता है या पास, दूर, तुलना आदि का। तो यहाँ पे ना कोई पास आ रहा है, ना दूर जा रहा है, ना तुलना हो रही है। अब बचा करण कारक। करण कारक में हमने देखा था कि हम से को हटाकर वहां पे के द्वारा भी रख सकते हैं। अब वाक्य क्या बना? साधुओं की संगति के द्वारा बुद्धि सुधरती है। वाक्य शुद्ध है, कोई इसमें इसका अर्थ परिवर्तित नहीं हुआ। तो इसका अर्थ हुआ, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा करण कारक। साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, यहाँ पे जो से है वो है हमारा, जो संगति है वो है हमारा करण कारक, और से है करण कारक चिन्ह। अगला प्रश्न देखते हैं। माँ बच्चों को कपड़े खरीदती है, कौन सा कारक है? अब वाक्य देखना है, क्या वाक्य शुद्ध है? माँ बच्चों को कपड़े खरीदती है। बच्चों को कपड़े नहीं खरीदती माँ, माँ बच्चों के लिए कपड़े खरीदती है। किसके लिए? बच्चों के लिए। अब हमारा वाक्य शुद्ध हुआ। और हमें पता होना चाहिए जो के लिए कारक चिन्ह किसका है। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो के लिए कारक चिन्ह है हमारा संप्रदान का। अब ऑप्शन देखो, क्या ऑप्शन में संप्रदान कारक दिया है? बिल्कुल दिया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संप्रदान कारक। माँ बच्चों को कपड़े खरीदती है, वाक्य शुद्ध करने पर वाक्य बना माँ बच्चों के लिए कपड़े खरीदती है, और के लिए हमारा है अपादान कारक चिन्ह।
तो ये हो गया इसका सही उत्तर। अब देखिए प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं अब प्रतियोगिताओं में, ध्यान में रखना है और ऐसे प्रश्नों का अधिक अभ्यास करना है आपको। आप खुद से भी प्रश्न बना सकते हैं या आप पहले के पेपर उठा लीजिए, वहाँ पे इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। 2024 में पीजीटी केमिस्ट्री का जो कमीशन का पेपर हुआ था, उसमें पेपर 1 में इसी तरह का प्रश्न पूछा गया था कारक चिन्हों में से। बच्चों ने क्या किया, उन्होंने देखा कि जैसे उदाहरण के लिए ले लीजिए, कर्ता ने कर्म को करण से ऐसे किया और उन्होंने देखा कि से कारक चिन्ह है कर्ण का और टिक कर दिया वही आंसर। लेकिन हमें पता है के द्वारा लगाकर भी हमें चेक करना है कि वो कर्ण है या अपादान है, तो गलती हो गई और वो बच्चा 1 नंबर से रह गया और वही वो उसकी गलती थी। अगला प्रश्न देखते हैं, ये है अगला प्रश्न भी है और अंतिम प्रश्न भी है। किस वाक्य में अधिकरण नहीं है? अब आपके पास यहाँ पर 4 वाक्य दिए गए हैं, आपको बताना है कि किस वाक्य में अधिकरण नहीं है। और अधिकरण का जो कारक चिन्ह है वो है में और पर। तो में और पर जो है हर वाक्य में दिया है। जैसे चिड़िया डाल पर बैठी है, दीपक कंप्यूटर पर काम कर रहा है, लड़का छत पर खड़ा है, उपयुक्त सभी में अपादान है। अब देखिए सब वाक्यों में और पर दिया हुआ है। अब इस आधार पर तो हमें पता नहीं चला। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कि क्या कोई वाक्य अशुद्ध तो नहीं है, ये भी देखना है। तो चलो वो भी देख लेते हैं। चिड़िया डाल पर बैठी है, हमें पता है पर का प्रयोग वहाँ पे होता है जहाँ पर 3 ओर से वो चीज़ खुली होती है। तो डाल पर बैठी है तो डाल खुला है 3 ओर से, ये वाक्य सही है, इसमें अधिकरण है। लड़का छत पर खड़ा है, पर खड़ा है, छत 3 ओर से खुला है, सही है। उपयुक्त सभी में अपादान है, ये तो अभी हम देखेंगे ऊपर, सभी में तो हो नहीं सकता, इसमें पूछा ही वैसा गया कि किस में नहीं है। दीपक कंप्यूटर पर काम कर रहा है, पहली बात कंप्यूटर पर नहीं होता, कंप्यूटर में होगा, कंप्यूटर में काम कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, वाक्य अशुद्ध हुआ, यहाँ पे होना था दीपक कंप्यूटर में काम कर रहा है। अब हमारा वाक्य शुद्ध हुआ। तो किस वाक्य में अधिकरण नहीं है? ख वाक्य में अधिकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वाक्य अशुद्ध दिया हुआ है। तो इस तरह से आपको पता करना है वाक्य शुद्ध है अशुद्ध है, फिर आपको कारक चिन्ह बताना है। अब ये यहाँ पर मैंने यही प्रश्न हैं जिनके उत्तर भी साथ में लिखे हुए हैं, आप खुद कीजिए फिर यहाँ पे मिलाइए कि आपका उत्तर सही है या गलत है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, कारक चिन्ह कारक किसे कहते हैं? जो शब्द, कौन से संज्ञा और शब्द किसी शब्द से क्रिया का संबंध बताए, क्रिया के साथ जो शब्द संबंध बताते हैं वही कारक होते हैं, और इन कारकों के साथ जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वो हमारे कारक चिन्ह कहलाते हैं। जैसे हमने वाक्य लिया था, किसान ने खेत में घूमते हुए बैल को पीटा, यहाँ पे संज्ञा शब्द जो है किसान खेत बैल ये हमारे कारक हैं, और ने में को ये हमारे कारक चिन्ह हैं। फिर हमने जाना कि हिंदी में 8 कारक होते हैं, कौन कौन से, इनके कारक चिन्ह भी देख लेते हैं साथ में। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में, पर संबंध हे हरे अजी आदि। अब यहाँ पे मैंने शून्य भी लिखा था, तो जहाँ पे कोई कारक नहीं होता वहाँ पे हमारा शून्य कारक होता है। फिर हमने इनके बारे में विस्तार से एक एक करके जाना। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर इससे संबंधित कोई भी आपको डाउट होगा तो आप फिर से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मैंने आपको जितने भी इसमें जो प्रश्न करवाए या उदाहरण दिए आप उनको पहले खुद हल कीजिए, फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट डालिए कि आपने सही किया गलत किया। तो यहीं पे इस क्लास को विराम करते हैं, ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ धन्यवाद।